नमस्कार। हमारे YouTube चैनल परिष्कार में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज़ाना की तरह मैं अजय कुमार सोनी आज आपके बीच में 10वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की पुस्तक गोल्डन रेज की चैप्टर थर्ड पॉजिटिव हेल्थ का सारांश लेकर नोट्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हम इन नोट्स पे चर्चा करेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव हेल्थ का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी एक व्यक्ति जो है वो संपूर्ण स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकता है। इस पाठ की लेखिका हैं श्रीमती सुब्रा दत्ता, जिन्होंने पॉजिटिव हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बताया है। आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य की थीम के बारे में, थीम पाठ की भूमिका को कहा जाता है, यानी इस पाठ की भूमिका क्या कहती है, सुब्रा दत्ता इस पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं थीम को। Positive health of Subra Datta describes that health is a positive state of the mind and the body. सुब्रा दत्ता का संपूर्ण स्वास्थ्य शरीर तथा मस्तिष्क की सकारात्मक अवस्था का वर्णन करता है। वी शुड हैव हार्मोनियस और फ्रेंडली रिलेशंस विद द फैमिली, नेबर्स, फ्रेंड्स एंड द एनवायरनमेंट। हमें अपने परिवार, पड़ोसियों, मित्रों तथा वातावरण के प्रति सद्भावनापूर्ण तथा मित्रवत संबंध बनाए रखने चाहिए। पॉजिटिव हेल्थ रिक्वायर्स गुड ईटिंग हैबिट्स एंड टेंशन फ्री माइंड्स। सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए खान पान की अच्छी आदतें तथा तनाव मुक्त मस्तिष्क का होना आवश्यक है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर फिजिकल बट पुअर मेंटल हेल्थ। विकसित देशों के लोग शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहते हैं, किंतु उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। टू मच डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स एंड मेडिसिन इज नॉट डिजायरेबल। मादक पदार्थों तथा औषधियों पर जरूरत से ज़्यादा निर्भर रहना भी अवांछित है, यानी खतरनाक है। इवन होममेड रेमेडीज कैन बी वेरी इफेक्टिव। हालांकि घरेलू उपचार भी काफ़ी प्रभावकारी होते हैं। स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स नीड बी मॉनिटर्ड बाई ए क्वालिफाइड डॉक्टर। प्रभावशाली या तेज दर्द निवारक तथा प्रतिजैविकों का इस्तेमाल किसी योग्य चिकित्सक के पर्यवेक्षण में ही लिया जाना चाहिए। ओनली ए होलिस्टिक एटीट्यूड्स टुवार्ड्स माइंड एंड बॉडी हेल्थ कैन लीड अस टू पॉजिटिव हेल्थ। केवल शरीर एवं मस्तिष्क के प्रति पवित्र मनोवृत्ति ही हमें सकारात्मक स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। लेखिका का कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले तो हमें अपने पड़ोसियों, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए और हमारी आदतों को भी हमें अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। हमारा मस्तिष्क जो है, मन जो है, वो तनाव मुक्त होना चाहिए। और कई बार घरेलू उपचार भी काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। जैसे कई बार हमारी दादियाँ, हमारी चाचियाँ ये कहती हैं कि अगर आपको खांसी आ रही है तो आप काली मिर्च ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, मुलेठी की लकड़ी को जो है वो चबाते रहिए। ये सारे के सारे घरेलू नुस्खे हैं। आइए हम पाठ के संक्षिप्त सारांश यानी शॉर्ट समरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसका पार्ट जो मैंने बनाया है वो आता है पॉजिटिव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी सकारात्मक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ आवर माइंड एज वेल एज आवर बॉडी। लेखिका का कहने का तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य हमारे दिमाग और शरीर की एक सकारात्मक अवस्था होती है। इट मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीजेस। इसका अर्थ ये होता है बीमारियों से मुक्त होना। इट रिक्वायर्स लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट। इसके लिए आरामदायक और स्वच्छ पर्यावरण में रहने की आवश्यकता है। यानी हम बीमारियों से कब मुक्त हो सकते हैं, जब हमारे आसपास का वातावरण और हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो आरामदायक हो और स्वच्छ हो। वी शुड लिव इन हार्मनी विद आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। हमें अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ शांतिमय तरीके से या मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज पीपल हैव ए क्लीनर एनवायरनमेंट एंड बेटर न्यूट्रिशनल डाइट्स। उन्नत और अमीर देशों में लोग स्वच्छतर पर्यावरण और बेहतर पौष्टिक आहार का आनंद लेते हैं।
बट स्टिल दे आर नॉट कंटेंटेड, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं। अगला इस पार्ट का जो पार्ट है वो है एडवांस्ड एंड रिच नेशंस नॉट कंटेंटेड मेंटली। मेंटली का मतलब मानसिक तौर पर, और कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट होना। उन्नत और अमीर राष्ट्र मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? वो लेखिका ये बता रही है कि पीपल इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ बट नॉट पॉजिटिव हेल्थ। उन्नत देशों के लोग बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य तो रखते हैं, परंतु सकारात्मक स्वास्थ्य नहीं। वे मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो है वो सकारात्मक स्वास्थ्य नहीं रख पाते हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड मेंटली, वे मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं, भले ही उनके पास पैसे बहुत हैं, विकसित हैं वो, लेकिन वो सकारात्मक स्वास्थ्य को नहीं पा पाते हैं। द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैव बेटर टाइज विद दियर फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। विकासशील देशों के लोगों के अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध होते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज पीपल सफ़र फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ। विकासशील देशों में लोग कमज़ोर सेहत से जूझते हैं, यानी जो विकासशील देश हैं वहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो कमज़ोर रहता है। देयर एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स आर लोअर। उनका पर्यावरण और पौष्टिक आहार संबंधी स्तर निम्न है। पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, यानी लेखिका अगला जो पार्ट है उसके माध्यम से ये बताना चाहती है कि पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, यानी विकासशील देशों के लोग भी सकारात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो सकारात्मक स्वास्थ्य को, संपूर्ण स्वास्थ्य को? आइए हम देखते हैं। इवन पीपल इन डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ। गरीब और विकासशील देशों के लोग भी सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड मच प्रॉपर एजुकेशन कैन टीच ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। अच्छे वातावरण और पौष्टिक आहार को प्राप्त करने के लिए बहुत पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड मच प्रॉपर एजुकेशन कैन टीच ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। अच्छे वातावरण और पौष्टिक आहार को प्राप्त करने के लिए बहुत पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। सही शिक्षा ही जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की शिक्षा दे सकती है। इन सम वे द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कैन एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ बिकॉज दे हैव क्लोज निट सोशल सिस्टम्स। कुछ तरीके से तो विकासशील देशों के लोग संपूर्ण स्वास्थ्य को आराम से हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सामाजिक पद्धतियां घनिष्ठ रूप से गुंथी हुई है, यानी वे आपस में जो है वो उलझे हुए हैं, गुंथे हुए हैं। उनका समाज जो है, दे मे नॉट हैव मैनी रिसोर्सेज एंड एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज बट स्टिल दे कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ। उनके पास पर्याप्त साधन और चिकित्सा सुविधाएं भले ही न हों, परंतु फिर भी वे सकारात्मक स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। अब अगला पार्ट लेखिका क्या बताना चाह रही है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है प्रतिरक्षण या बीमारियों का प्रतिरक्षण हमें किस प्रकार करना है, यानी समयानुसार टीकाकरण और बीमारियों का प्रतिरक्षण कितना जरूरी होता है वो देखते हैं। वी डू नीड प्रॉपर मेडिकल केयर। हमें उचित चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज। हमें ठीक से टीके लगवाने और छूत की बीमारियों से, यानी संक्रमण की जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षण की आवश्यकता होती है। प्रतिरक्षण का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। वीमेन नीड प्रॉपर केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। स्त्रियों की प्रसव काल में उचित देखभाल की आवश्यकता है। The people in developed and rich countries enjoy better health because besides good doctors and medical facilities, they have wealth, good nutritional and cleaner environments. विकसित देशों के लोग बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं क्योंकि वहाँ डॉक्टरों और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त उनके पास धन, अच्छा पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पर्यावरण भी है। अगला पार्ट हम देखते हैं कि डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज।
ह्यूमन वैल्यूज़ का मतलब होता है मानवीय मूल्य, डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट आना, यानी मानवीय मूलभूत मानवीय मूल्यों में गिरावट किस प्रकार आती है। डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, माफ़ कीजिएगा, हम बात कर रहे थे डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, यानी मूलभूत मानवीय मूल्यों में गिरावट किस प्रकार आती है। मानवीय मूल्यों में जो गिरावट आती है वो कैसे आती है, हम बात करते हैं। डेवलप्ड नेशंस में हैव बेटर फिजिकल हेल्थ बट सफ़र फ्रॉम ए लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। विकसित देशों के लोगों के पास बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य भले ही हो, परंतु उनमें मानवीय मूल्यों की कमी है। यानी जो विकासशील देश है उनके पास शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं, लेकिन उनमें मानवीय मूल्यों की कमी है। द पीपल इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज सफ़र फ्रॉम मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज। अमीर और विकसित देशों के लोग मानसिक और तनाव संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं। दे हैव टू ऑफन कंसल्ट साइकाट्रिस्ट फॉर हेल्प। उन्हें अक्सर मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों की सहायता लेनी पड़ती है। और एज्ड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स कैन सोल्व दीज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इजीली। हमारी बूढ़ी चाचियाँ और बुद्धिमान मित्र इन पेचीदगी भरी समस्याओं का आसानी से हल निकाल सकते हैं। अगला पार्ट हम देखते हैं कि हेल्दी फूड एंड क्लीन एनवायरनमेंट मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन्स एंड डॉक्टर्स। लेखिका बताना चाहती है कि पौष्टिक भोजन, यानी जिससे हमें ऊर्जा, वह भोजन जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और स्वच्छ पर्यावरण दवाइयों और डॉक्टरों से अधिक आवश्यक है। यानी हमारा जो भोजन है वो पौष्टिक होना चाहिए, वातावरण भी हमारा जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। यानी दवाइयों और डॉक्टर्स के अलावा, या इनसे अगर दवाइयों और डॉक्टर से अगर हमें बचना है तो हमारा खाना पौष्टिक होना चाहिए, हमारा वातावरण शुद्ध होना चाहिए। In developing countries, the people try to copy the people of developed nation. विकासशील देश विकसित देशों के लोगों की नकल करने का प्रयत्न करते हैं। They spend more money on doctors and medicines than on healthy food and a clean environment. वे डॉक्टरों और दवाइयों के ऊपर पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पर्यावरण की अपेक्षा अधिक पैसे खर्च करते हैं। We should learn to use our knowledge and common sense in maintaining healthy bodies and minds. हमें अपनी कीमती साधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें स्वस्थ शरीर और दिमाग को ठीक हालत में रखने के लिए अपने ज्ञान और साधारण बुद्धि का प्रयोग करना सीखना चाहिए। We must use our simple home remedies to solve health problems. हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए घरेलू उपचार का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। We should rely less on modern and expensive medicines as they can be dangerous and may have side effects. हमें आधुनिक और महंगी दवाइयों पर जितना हो सके कम निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि वे खतरनाक हो सकती हैं और उनके और भी कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी ये पार्ट जो है, ये भाग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि कैसे जानवर और इंसानों में फ़र्क किया जा सकता है। जानवरों को जब ज़रूरत होती है तो वो अपने आप ले लेते हैं, और जब इंसान को ज़रूरत होती है तो भाग के डॉक्टर के पास जाता है। इन चीज़ों से हमें बचना है। आइए हम ये अगला भाग पढ़ते हैं। एनिमल्स ट्रस्ट दियर इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है सहज ज्ञान, यानी अपने खुद की। एनिमल्स ट्रस्ट दियर इंस्टिंक्ट्स, जानवर अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करते हैं। इन नेचर एनिमल्स ट्रस्ट दियर ओन इंस्टिंक्ट्स। प्रकृति में पशु अपने सहज ज्ञान पर विश्वास करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स और डियर लिक सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट दियर बॉडीज नीड। आपने अपने घर में, लगभग घरों में 50% या 60% घरों में पशु रखते हैं, जानवर रखते हैं, गाय भैंस वगैरह रखते हैं। और आप कई बार आप लोगों ने ये देखा होगा, हमने ये देखा है कि भैंस जो है, गाय जो है, कई बार दीवार को चाटने लग जाती है, अपनी जीभ से दीवार को चाटने लग जाती है, लीकिंग करती है वो। तो वो किस कारण से करती है? उसकी बॉडी में साल्ट यानी नमक की कमी आ जाती है, तो वो दीवार को चाट के नमक की पूर्ति करते हैं। इन नेचर एनिमल्स ट्रस्ट दियर ओन इंस्टिंक्ट्स। प्रकृति में पशु अपने सहज ज्ञान पर विश्वास करते हैं।
Wild animals like elephants or deer lick soil to get that the exact amount of salt their bodies need. जंगली जानवर जैसे हाथी और हिरण इत्यादि उचित मात्रा में नमक का सेवन करने के लिए, यानी जो उनके शरीर के लिए उपयुक्त है, जमीन को चाटना शुरू कर देते हैं. दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड. वे कभी भी मोटापे से पीड़ित नहीं होते हैं. साधारणतः वे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए ये इंतज़ाम करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जितना उनके शरीर को भोजन चाहिए उतना ही वे ज़रूरत के हिसाब से भोजन लेते हैं. इंसान जो है वो लालच कर लेता है. किसी भी, आप देखिए, किसी भी शादी में गए हुए हैं, अगर कोई अच्छा खाना बना हुआ है तो हम प्लेट के ऊपर जो है वो पहाड़ बना लेते हैं, चाहे हमें उसमें से 100 ग्राम ही खाना हो. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है, अगर हमें 2 रोटी की भूख है तो हमें 2 ही रोटी खानी चाहिए. और अति सर्वत्र वर्ज्यते, संस्कृत का ये श्लोक है. तो आप इसका अर्थ जानते हैं कि जितनी ज़्यादा हम अत्यधिक या अति करेंगे वो हमेशा वर्जना का शिकार होती है. अंडरस्टैंड योर ऑन बॉडी. लेखिका ये कहना चाहती है कि अंडरस्टैंड योर ऑन बॉडी. बॉडी का मतलब शरीर, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, अपने शरीर को समझना. यानी इंसान अपने शरीर को कैसे समझ सकता है. ह्यूमन बीइंग्स सीम टू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज. पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर बॉडी सिग्नल्स. मनुष्य ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है, यानी लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज. मनुष्य ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर बॉडी सिग्नल्स. लोग अपने शरीर के संकेतों को भी नहीं समझते. पेरेंट्स ओवरफीड देयर इन्फेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. माता पिता अपने शिशुओं और बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाते हैं. कई बार माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो शरीर से कमज़ोर रह गया, तो हमें इसको जो है वो अच्छा खिलाना पिलाना चाहिए. और अच्छे खिलाने पिलाने के चक्कर में वो जो है दिन में 20 बार दूध पिला देते हैं, 20 बार ठूंस ठूंस के उसको जो है वो खाना खिलाते हैं. तो ये कतई नहीं करना चाहिए. लोग अपने शरीर के संकेतों को भी नहीं समझते. पेरेंट्स ओवरफीड देयर इन्फेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. माता पिता अपने शिशुओं और बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाते हैं. पीपल आइदर ईट फॉर टू मच और टू लिटिल. लोग या तो बहुत अथवा बहुत ज़्यादा अथवा बहुत कम खाते हैं. इफ़ वी लर्न टू ट्रस्ट आवर बॉडी सिग्नल्स वी कैन हैव प्रॉपर नॉरिशमेंट एंड एन्जॉय गुड हेल्थ टू. यदि हम अपने शरीर के संकेतों को सीख जाएं तो हम उचित पौष्टिक आहार ले सकते हैं और अच्छी सेहत का आनंद भी ले सकते हैं. एक छोटा सा संकेत मैं बता देता हूँ. हमारे घरों में ये कहा जाता है, या हम खुद भी ये कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे दौड़ने लग गए. यानी वो संकेत है कि आपको भूख लग गई. और आपका कई बार क्या होता है कि हमारा पेट ऊपर तक भरा हुआ है और ये सोचते हैं कि घर में केले का जूस बना हुआ है या पपीते का जूस बना हुआ है तो 1 गिलास और ठूंस लेते हैं. तो ऐसा हमें कतई नहीं करना चाहिए. अगला पार्ट है एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेरेंट्स. एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आशाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारियां. यानी एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की आशाएं और जिम्मेदारियां. समटाइम्स पेरेंट्स सफ़र फ्रॉम ओवर एक्सपेक्टेशन एंड एम्बिशंस. कई बार माता पिता अत्यधिक आशाओं और महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित रहते हैं. दे पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन. वे अपने बच्चों पर अत्यधिक दबाव डाल देते हैं. सो द चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम टू मच फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस. इसलिए बच्चे अत्यधिक निराशा और तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं. दे फेल टू फुलफिल द एम्बिशंस ऑफ देयर पेरेंट्स. वे अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहते हैं. सम ऑफ देम बिकम ड्रग एडिक्ट्स. और उनमें से कुछ जो हैं मादक द्रव्य के व्यसनी हो जाते हैं, यानी वो नशे करने लग जाते हैं. पेरेंटल लव, केयर एंड गाइडेंस आर नेसेसरी बट नॉट अनड्यू प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन. माँ बाप का प्यार, देखभाल और निर्देशन आवश्यक है, लेकिन अपने बच्चों पर अनुचित दबाव डालना उचित नहीं है. अगला पार्ट हम पढ़ रहे हैं लिविंग स्पेस, फैमिली प्लानिंग. लिविंग स्पेस का मतलब हमारा जो रहने का स्थान है, और फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है परिवार नियोजन. यानी हमारा रहने का स्थान जो है, परिवार नियोजन कैसे सफल हो सकता है. कई बार अपने कई कम्युनिटी, कई समुदायों में ये देखा है कि एक
माता पिता जो हैं वो बच्चों की लाइन लगा देते हैं, क्रिकेट की टीम सी खड़ी कर देते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। सरकार इन चीज़ों पर पाबंदी लगा चुकी है। 2 बच्चों से ज़्यादा आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, यानी परिवार नियोजन आपको अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने परिवार नियोजन नहीं अपनाया तो हमारे जो रहने का स्थान है, यदि हम 5 भाई बहन भी हैं तो, और अगर 30 बाई 50 का प्लॉट है तो वो 5 हिस्सों में जब बंटेगा तब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए क्या उसमें से आपको रहने के लिए कितना स्थान आपको मिलेगा। लिविंग स्पेस, फैमिली प्लानिंग, रहने का स्थान और परिवार नियोजन। वी शुड रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड। हमें यह याद रखना चाहिए कि संसार में रहने की जगह सीमित है। वी नीड एनफ स्पेस एंड लैंड फॉर आवर चिल्ड्रन एंड फ्यूचर जनरेशंस टू लिव हैप्पीली। यानी वी नीड इनफ स्पेस एंड लैंड फॉर आवर चिल्ड्रन एंड फ्यूचर जनरेशंस टू लिव हैप्पीली। हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी जगह की आवश्यकता है जिसमें वे प्रसन्नतापूर्वक रह सकें। वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। हमें परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। देयर शुड बी गैप ऑफ 3 to 4 years बिटवीन ईच बर्थ। हमें परिवार नियोजन अपनाना चाहिए और हर बच्चे के जन्म के बीच में 3 या 4 साल का अंतर होना चाहिए। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज़ ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। माँ बाप को अपने बच्चों को घर में खुशी भरा वातावरण भी प्रदान करना चाहिए। पेरेंट्स शुड प्रोवाइड ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट। यानी माता पिता को जो है अपने घर में बच्चों को खुशी भरा माहौल या वातावरण प्रदान करना चाहिए। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज़ ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। एक प्रसन्न और स्वस्थ माँ पूरे परिवार की भलाई के लिए कुंजी है। अगला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। यानी मैं ये मानता हूँ कि रिलैक्स का जो अर्थ है वो सुस्ताना होता है। यानी हमें अच्छे तरीके से सुस्ताना आना चाहिए, सीखना चाहिए। यानी हमें आराम से रहना सीखना चाहिए। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड वी शुड लर्न हाउ टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। एक स्वस्थ दिमाग का विकास करने के लिए हमें ठीक ढंग से सुस्ताना सीखना चाहिए। Many diseases such as high blood pressure and heart problems are caused due to tension and stress. हमें यह सीखना चाहिए कि रोज़मर्रा के तनाव से कैसे निपटा जाए। बहुत सी बीमारियां जैसे उच्च रक्तचाप, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं, और दिल की समस्याएं तनाव और दबाव के कारण उत्पन्न होती हैं। We must use proper relaxation techniques to overcome anxiety and stress. अवसाद व तनाव पर काबू पाने के लिए सुस्ताने के उपयुक्त तरीकों को सीखना चाहिए। We can't avoid diseases altogether. इसके बिना हमें पूर्ण रूप से इन बीमारियों से नहीं बच सकते हैं। We should learn how to deal with any disease or injury in an intelligent way without पैनिक। इसके बिना हम पूर्ण रूप से बीमारियों से नहीं बच सकते। हमें केवल बिना घबराए किसी बीमारी या चोट से चतुराई से कैसे निपटा जाए यह सीखना चाहिए। ऑल मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नीड टू बी टेकन ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। किसी भी प्रकार की दवाइयाँ, प्रतिजैविकों या तेज़ दर्दनाशक दवाइयों को केवल किसी योग्य डॉक्टर के निर्देशन में ही लेना चाहिए। तो ये था पाठ का सार। और अब हम उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, यानी जिन बिंदुओं पर मुख्य बिंदुओं पर हमने अभी अब तक जो चर्चा की है, अभी उन पर हम एक बार जो है वो रिपीट कर लेते हैं उनको। यानी मैंने उनको मेन पॉइंट्स दिए हैं। यानी जो ऐसे है पॉजिटिव हेल्थ का, जो सुब्रा दत्ता के द्वारा लिखा गया जो ये चैप्टर है संपूर्ण स्वास्थ्य, उसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से आए हैं। सबसे पहला है हेल्थ इन ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर एवं मस्तिष्क की सकारात्मक अवस्था है। यानी किसी भी व्यक्ति को शरीर एवं मस्तिष्क से स्वस्थ रहना है तो अपने स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रखना पड़ेगा। ओनली ए होलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स माइंड एंड बॉडी हेल्थ कैन लीड टू पॉजिटिव हेल्थ। शरीर एवं मस्तिष्क के प्रति केवल सात्विक दृष्टिकोण ही सकारात्मक स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। पॉजिटिव हेल्थ रिक्वायर्स गुड ईटिंग हैबिट्स एंड स्ट्रेस फ्री माइंड।
संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए खान पान की अच्छी आदतें तथा तनाव मुक्त मस्तिष्क का होना आवश्यक है। वी शुड लिव इन हार्मोनी विद आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। हमें अपने दोस्तों तथा पड़ोसियों के साथ सद्भाव पूर्वक रहना चाहिए। वी शुड लिव इन ए क्लीन एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। हमें स्वच्छ तथा आरामदेह वातावरण में रहना चाहिए। पीपल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर फिजिकल हेल्थ बट नॉट पॉजिटिव हेल्थ। विकसित देशों के लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होता है किंतु सकारात्मक स्वास्थ्य नहीं होता। पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव पॉजिटिव हेल्थ एज दे हैव क्लोज निट सोशल सिस्टम्स। विकासशील देशों के लोगों का स्वास्थ्य सकारात्मक होता है क्योंकि वे सामाजिक संरचना के साथ घनिष्ठता पूर्वक जुड़े होते हैं। पेरेंट्स शुड प्रोवाइड ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट टू दियर चिल्ड्रन। यहाँ पे मनोविज्ञान का एक सिद्धांत ये लागू होता है कि माता पिता को अपने बच्चों को आनंददायक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। मनोविज्ञान में कई बार जो है बच्चे के पिछड़ने का कारण क्या होता है, माता पिता में जो है वो विवाद रहना, घरेलू परिस्थितियां खराब होना। इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को आनंददायक वातावरण उपलब्ध करवाएं। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड यूज शुड लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। स्वस्थ मस्तिष्क के विकास के लिए हमें समुचित तरीके से आराम करना सीखना चाहिए। हेल्दी फूड एंड क्लीन एनवायरनमेंट आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन्स एंड डॉक्टर। स्वस्थ तथा स्वच्छ वातावरण चिकित्सकों तथा दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पाठ यहीं समाप्त होता है साथियों, और आप सभी का स्नेह बना रहे। आप सभी विद्यार्थी जो हैं वो लाभान्वित होते रहें, क्योंकि अब ये जो दौर चल रहा है ये वैश्विक महामारी का दौर है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का दौर है, और इस दौर में विद्यार्थी विद्यालयों से दूर है। तो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार के आदेशानुसार आपकी पढ़ाई ना छूटे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने जूम ऐप के माध्यम से भी पढ़ाई करवाई थी, लेकिन सरकार के निर्देशानुसार वो सही नहीं थी, सुरक्षा के मानक स्तरों पर खरी नहीं उतरी, इसलिए जूम ऐप से हमने पढ़ाई बंद करवा दी और अब यूट्यूब के ऊपर हमने शुरू किया है। तो आपसे निवेदन है, एक बार पुनः निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा डाला गया शिक्षा संबंधी कंटेंट जो है आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।